दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल से जब कोई बच्चा यूपीएस में एडमिशन लेगा तो उस समय आपको क्या करना होगा। यदि वो सरकारी स्कूल से आपके पास आ रहा है, प्राइमरी स्कूल से जूनियर स्कूल में, तो सबसे पहले मिशन प्रेरणा आप लॉगिन करेंगे। आप जिस तरह से आप स्क्रीन देख रहे हैं, prerana.up.in करके जब हम डालते हैं मिशन प्रेरणा लॉगिन हो जाता है। ये पेज खुल के आता है। आप इंटरफेस देखिए। इसके बाद देखिए बीच में देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, स्टूडेंट ट्रांसफ़र। स्टूडेंट ट्रांसफ़र का जैसे ही यहाँ कॉलम आएगा, पॉइंट आएगा, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये पेज खुलकर आएगा। इंटरफेस देखिए और यहाँ से आप सर्च करेंगे 2025-26 में वो बच्चा एडमिशन ले रहा है। इसका मतलब इसका नाम 24-25 में वहाँ पास आउट होगा, कक्षा 5। तो यहाँ पर आप उसको बच्चों को सर्च करेंगे 2024-25 में, क्योंकि आपको बच्चों को ट्रांसफ़र करना है जहाँ बच्चा पढ़ता था, वहाँ का डेटा आपको अपने मिशन प्रेरणा सूची में लेना है बच्चों की। तो यहाँ पर सत्र चुनेंगे 2024-25, क्योंकि 2024-25 बच्चा पढ़कर आ रहा है। जो सत्र पढ़कर आएगा वहाँ से वह सत्र यहाँ सर्च करेंगे और यहाँ पर जनपद पर जाएंगे। जनपद का मतलब बरेली होगा, यहाँ पर हमारा बरेली का बच्चा है वो। उसके बाद रूरल चूज़ करेंगे, ब्लॉक चूज़ करेंगे कहाँ से बच्चा आया। अगर मीरगंज से आया तो मीरगंज का है, किसी अदर ब्लॉक का होगा तो वहाँ चूज़ करेंगे। उसके बाद क्या स्कूल है, प्राइमरी है, अपर है या कंपोजिट। प्राइमरी से बच्चा जैसे आया है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बच्चा। और ये बच्चा के स्कूल है यहाँ पर हमारे पास में ही, ठिरिया खुर्द से बच्चा ये आया है और क्लास 5वां पास करके आया है। ये सारी चीज़ें हमने उस स्कूल की भरी हैं जहाँ से वो बच्चा आया है, टीसी लेकर, जहाँ से पढ़कर आया है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डिटेल वो भरेंगे जहाँ से बच्चा आया है। जैसे ही आप यहाँ क्लास 5 चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तुरंत यहाँ बच्चों का नाम लिख के आ जाएंगे वो बच्चे जो 24-25 में पास आउट हो गए हैं। जैसे ये बच्चा है ताहिर अली, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ताहिर अली पे जैसे क्लिक करूँगा, एडमिशन पूछ रहा है आपने किस डेट में लिया है, और यहाँ पर अगले कॉलम में आप एडमिशन डेट चूज़ करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक काम करेंगे। ये सारी जानकारी वो भर रहा हूँ मैं कि जो बच्चा जहाँ से पढ़कर आया है, और ये डेट मैंने डाली है अपने यहाँ एडमिशन लेने की, मेरे यहाँ कब एडमिशन लिया। अब ये भरने में जा रहा हूँ अपने स्कूल की जहाँ पर बच्चा एडमिशन ले रहा है। 6 में एडमिशन ले रहा है ये बच्चा। ऐसा संख्या मेरे स्कूल की होगी जो मैंने बच्चों को दी होगी, इसका ध्यान रखेंगे। यह ऐसा संख्या वो भरेंगे जो आपने बच्चों को दिया है ऐसा। और यहाँ पर पूछ रहा है ये टीसी जनरेट करके, यानी बच्चा पास हो गया है, और यहाँ पे आप ओके लिख देंगे। सारी डिटेल आप भर देंगे। ये ध्यान रखेंगे, ऊपर जब सर्च करेंगे तो वो क्लास यहाँ सर्च करेंगे जिसको जो क्लास बच्चा पढ़कर आया है, और वो स्कूल सर्च करेंगे यहाँ पर जहाँ से बच्चा पढ़कर आया है। वो ब्लॉक सर्च करेंगे जहाँ से बच्चा आया है, इसका ध्यान रखेंगे ऊपर। और यहाँ पर डायरेक्ट आप सारा भरने के बाद में छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, क्लिक कर देंगे। यहाँ कन्फर्मेशन लेगा आपसे, ओके कर दीजिए। देखिए आ गया, छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया, ओके। इस तरह से ये बच्चा आपकी मूल सूची में जो मूल बच्चे हैं आपके, उसमें बच्चा ये ऐड हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे आप कि जो बच्चा कहीं पढ़ रहा है और टीसी लेकर आया है तो उसका आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तुरंत वो कह देगा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये बच्चा पहले से ही इनरोलमेंट इसका किया जा चुका है मिशन प्रेरणा पे। इसीलिए जो बच्चा टीसी लेकर आएगा, कहीं पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में जहाँ पर मिशन प्रेरणा चलता है, प्रेरणा पोर्टल चलता है, तो वहाँ पर बच्चों को आप अपने स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगे यूपीएस में, अगर प्राइमरी से बच्चा आ रहा है। इस तरह से आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। यदि बच्चे का नाम काट दिया गया है, दोबारा बच्चा आ रहा है, तो उसको रोल बैक करेंगे। रोल बैक का प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।